हेलो भाई, मैं हूं आयुष चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको कौन सी गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। मेरा मतलब डीज़ल या फिर पेट्रोल, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। और इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और 80% लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो मैं आज आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ सोचते हैं नहीं यार डीजल इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, या फिर किसी से सलाह लेते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि पेट्रोल इंजन आवाज़ कम करते हैं, कुछ बोलते हैं कि डीज़ल सस्ता पड़ता है और माइलेज भी अच्छा देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि डीजल इंजन की लाइफ कम होती है, कुछ सोचते हैं कि डीजल इंजन ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है, उसका खर्चा ज़्यादा होता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि पेट्रोल इंजन साइलेंट होता है लेकिन डीजल इंजन बहुत ज़्यादा नॉइसी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग में। तो सबसे पहले तो मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं या फिर डीजल, तो इसका जवाब है कि डीजल इंजन। लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो पहले मेरी पूरी बात सुन लो। पेट्रोल इंजन जो है लोअर गियर यानी फर्स्ट एंड सेकंड गियर पर तो अच्छी पावर जनरेट करते हैं और उनका इनिशियल पिकअप भी ज़्यादा होता है। उसी को देख के बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, हाँ इस गाड़ी में तो अच्छी पावर है। लेकिन डीजल इंजन शुरुआत में पावर लैग कर सकता है और कुछ डीजल इंजन नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर डीजल इंजन पावर लैग करते हैं। बट हाइयर गियर्स की बात करें, हाइयर आरपीएम की बात करें तो उसमें डीजल इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अब ये तो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोअर स्पीड पर पावर चाहिए या हाइयर स्पीड पर। तो ये तो आपको ही चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कब पावर चाहिए, तो आप जब ही चूज़ कर पाएंगे। दूसरी बात कि पेट्रोल इंजन आवाज़ कम करते हैं और उनमें वाइब्रेशन कम होता है, तो ये बात तो एकदम सही है, इसमें कोई मिथ नहीं है। लेकिन कुछ डीजल इंजन भी काफ़ी साइलेंट होते हैं, उनमें भी आपको नहीं पता चलेगा कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं या पेट्रोल। जैसे बात करें हुंडई की, तो हुंडई के काफ़ी साइलेंट इंजन होते हैं, उनमें आपको नहीं पता चलेगा कि आप डीजल गाड़ी में बैठे हैं या पेट्रोल में। लेकिन ये बात हम 10 लाख से ऊपर की गाड़ी की कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको नॉइज़ कम मिलती जाएगी, लेकिन 10 लाख से नीचे की गाड़ियों में आपको नॉइज़ मिलेगी। तीसरी बात, डीजल इंजन का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट डबल होता है। ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ डीजल इंजन का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है लेकिन डबल नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। चौथी बात, लोग सोचते हैं कि डीजल इंजन की लाइफ कम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। अब गाड़ी को ठीक ढंग से नहीं चलाओगे या उसकी सर्विस टाइम पर नहीं करवाएंगे तो कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे डीजल या पेट्रोल, उसकी तो लाइफ कम होगी ही। लेकिन आप टाइम से सर्विस करवाते हैं, ठीक ढंग से चलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा ही टाइम से सर्विस करवानी है गाड़ी की, तो आपको कभी आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब बात करते हैं आपको पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर डीजल। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर आपकी रनिंग कम है तो आपको पेट्रोल लेनी चाहिए और आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपको डीजल लेनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कम यानी कितने किलोमीटर या फिर ज़्यादा यानी कितने किलोमीटर। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस आप वो करते जाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि आप महीने में कितनी गाड़ी चला सकते हैं, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या ज़्यादा। मतलब आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि आप कितनी चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस गाड़ी को कितने साल रखने वाले हैं, 2 साल, 4 साल या जितने भी साल आपको रखनी है वो गाड़ी। तो बस आपको यही 2 चीज़ आपको पता रखनी है और आगे मैं आपको बताता हूँ आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये देखिए, ये मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कैलकुलेटर खोल लिया। अब मैंने मान लिया कि मेरे को एक नई गाड़ी ख़रीदनी है और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्रेटा लेनी है। तो अब मुझे ये पता करना है कि मुझे पेट्रोल लेनी है या डीजल। मैंने सोचा कि मैं क्रेटा का एस वेरिएंट लेता हूँ, जिसका पेट्रोल में ऑन रोड प्राइस आगरा पड़ता है वो 14,20,000 है और डीजल में जो पड़ता है वो 15,34,000 ऑन रोड आगरा है। और मैंने मान लिया कि मेरी मंथली रनिंग 1500 किलोमीटर है। और क्रेटा का जो आपको पेट्रोल में माइलेज मिलता है, जो कंपनी क्लेम करती है, वो 17 किलोमीटर पर लीटर है। और आज की डेट में जो पेट्रोल को
का प्राइस है वो 91 रुपी पर लीटर है के अप्रोक्स है। तो आपको अपनी रनिंग को डिवाइड कर देना है माइलेज से। तो ये मैंने 1500 को डिवाइड कर दिया 17 से, तो ये आ जाता है आपका 88 के अप्रोक्स। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आज का जो पेट्रोल का प्राइस है जो कि 91 है, तो ये आ जाता है आपका 8029 रुपये के अप्रोक्स। तो आप जो है महीने में, एक महीने में इतने रुपए का तेल डलवा चुके होंगे अपनी गाड़ी में। तो आप जो है अपनी गाड़ी को आगे 4 साल रखने वाले हैं, तो 4 साल में 48 महीने होते हैं, तो मैं इसको 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए आपका आ गया, ये आ गया 3,85,411 रुपीज़ के अप्रोक्स। तो ये पड़ेगी आपको 4 साल में, आप इतने रुपए का पेट्रोल भरवा चुके होंगे अपनी पेट्रोल क्रेटा के अंदर। और इसी को आपको जो पेट्रोल की क्रेटा की ऑन रोड प्राइस पड़ी थी 4 साल पहले, उसमें आपको ये ऐड कर देना है। तो ये आपको 14,20,000 रुपये ऐड कर देने हैं। ये आपको पड़ती है 18,05,411 के अप्रोक्स। तो ये पड़ जाती है आपको पेट्रोल क्रेटा की 4 साल बाद प्राइस। ऐसा ही कुछ डीजल के साथ कर लेते हैं हम। मैं एक बार आपको डीजल की भी प्राइस कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। क्रेटा डीजल की जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो 21 किलोमीटर पर लीटर है, और आज की डेट में जो डीजल का प्राइस है वो 85.34 पर लीटर है। और मैं अपनी रनिंग को माइलेज से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरी रनिंग जो है 1500 है, और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 21 से, तो ये आपका आ जाता है 71 के अप्रोक्स। और इसमें मैं आपका डीजल का जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आज की डेट में जो डीजल का प्राइस है वो 85.34 है, तो मैं इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि आपको पड़ता है 6095 के अप्रोक्स मंथली। तो आप एक महीने में इतने रुपए का तेल डलवाएंगे अपनी डीजल क्रेटा में। तो और आप जो है आने वाले 4 साल में तक रखने वाले हैं अपनी गाड़ी को, तो इसका मल्टीप्लाई 48 से कर देते हैं, क्योंकि 48 महीने होते हैं 4 साल में। तो ये रहा आपका 2,92,594 आ जाता है ये। और इसी को आप जो है डीजल क्रेटा के प्राइस में ऐड कर देना है। तो डीजल क्रेटा का जो प्राइस था वो था 15,34,000। तो ये आपको 4 साल बाद 18,26,594 रुपये की पड़ेगी। लेकिन इसमें जो है मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड नहीं करी। आप मेंटेनेंस का भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो आपको नहीं पता है, तो आप यही मोटा मोटा आइडिया मान लीजिए। जैसे जैसे आपकी रनिंग इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे आपकी डीजल की इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी, और अगर आपकी रनिंग कम होती जाएगी तो आपकी पेट्रोल की इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। या आपका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ होता है तो डीजल की इफेक्टिवनेस हो जाएगी, और अगर टाइम ड्यूरेशन कम होता है तो पेट्रोल की इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने गाड़ी तो ख़रीद ली है और आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपने गाड़ी ख़रीदी है पेट्रोल, तो अब आपको इस केस में क्या करना चाहिए। तो आपके लिए इस केस में सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जो है उस गाड़ी में सीएनजी लगवा लें, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा पावर के साथ और बूट स्पेस के साथ। और हो सकता है आपको सीएनजी पंप पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़े, लेकिन ये जो है बाइक से भी सस्ती पड़ने वाली है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप गाड़ी को सेल कर दें और डीजल गाड़ी ले लें, और अगर आपकी गाड़ी 1 या 2 साल ही पुरानी है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। ये आपका बिल्कुल गलत डिसीज़न होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगा। ये तो रही पेट्रोल की बात। और अगर आपने डीजल गाड़ी ले ली है और आपकी रनिंग बहुत कम है और आप सोच रहे हैं कि उस गाड़ी को बेच दें, तो ये बिल्कुल गलत डिसीज़न रहेगा आपका, क्योंकि उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्राइस टूटने वाला है। आपको बहुत कर्रे लॉस से गुजरना पड़ेगा, तो आप ऐसा ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।